राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में मैत्रेय जी विदुर जी को काल का परिमाण बताते हैं। 2 अणु से परमाणु होता है। 3 परमाणु का एक त्रसरेणु होता है। वह त्रसरेणु झरोखों में सूर्य के किरणों से दिखाई देता है, जो अति सूक्ष्म है। 3 त्रसरेणु की एक त्रुटि होती है। त्रुटि उसे कहते हैं जितने काल में चुटकी बजाई जाए। 100 बार चुटकी बजाने से जो काल व्यतीत हो उसे वेद कहते हैं। 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव का एक निमेष होता है। 3 निमेष का एक क्षण होता है। 5 क्षण की एक काष्ठा बनती है। 15 काष्ठा से एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़ी होती है, जिसे दंड भी कहते हैं। 2 नाड़ियों का नाम मुहूर्त है। 6 दंड का एक प्रहर व याम होता है। वह याम दिन का चौथा भाग है और रात्रि का भी चौथा भाग है। 4-4 प्रहर के मनुष्यों के दिन रात होते हैं। 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। दोनों इकट्ठे होने से एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु होती है और 6 मास का एक अयन अर्थात एक दक्षिणायन एक उत्तरायण होता है। यही दोनों अपने क्रम से देवताओं के दिन और रात्रि होते हैं। 12 मास का संवत्सर होता है, उसको वर्ष भी कहते हैं। मनुष्य की परम आयु 100 वर्ष की होती है। मनुष्यों के 1 वर्ष का देवताओं का एक दिन रात्रि होता है। दक्षिणायन का दिन होता है, उत्तरायण की रात होती है। इस प्रकार मनुष्यों के 360 वत्सर का देवताओं का 1 वर्ष होता है। इसी स्थूल गति के मान से 14,40,000 मनुष्यों के वर्षों से सतयुग का प्रमाण होता है। इसके संध्या अंश का प्रमाण 2,28,000 मनुष्य के वर्ष होते हैं। त्रेता युग का प्रमाण 10,50,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं और त्रेता युग के संध्यांश का प्रमाण 2,16,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं। द्वापर युग प्रमाण 7,20,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं और द्वापर युग के संध्यांश का प्रमाण 1,44,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं और कलयुग का प्रमाण 3,60,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं और कलयुग के संध्यांश का प्रमाण 72,000 मनुष्यों के वर्ष होते हैं। इस प्रकार संध्या और अंशों समेत चारों युग का प्रमाण 43,20,000 वर्ष मनुष्यों के वर्ष होते हैं। राधे कृष्ण राधे।